कोटि कोटि प्रणाम। खुश हम हो बेटा। नांदेड़ महाराष्ट्र से आए। हमारे डीएन में 8 लोग हैं। खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरुजी, मेरे सर दर्द में बहुत दर्द होता है। सर दर्द में दर्द होता है? सर में दर्द होता है। अब कोई दर्द बचा? सर में अभी भी दर्द हो रहा है। फिर से चेक कर लो। हो रहा है। झूठ बोलोगी तो होने लगेगा। पहले मैंने कहा चेक कर लो अच्छे से, भ्रमित मत हो। माइग्रेन होता था भयानक, आधे सिर में दर्द होता था। अब है गहरी गहरी श्वास लो 3 बार और छोड़ो तो बुद्धि खुलेगी। आई बुद्धि तुम्हारी डंप है। आँख खोलिए। पिछली साइड अभी भी दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो अभी निकालते हैं तुम्हारा दर्द। पहले अपना दर्द देख लो। यूट्रस में सड़न हो रही थी। मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। हार्मोनल इम्बैलेंस था और फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक हो रही थी। ये दर्द नहीं था। आँख काहे बंद करके खड़ी हो गई? हेलो, कहाँ चली गई? सुनने के लिए कहा था कि आँख बंद करके खड़े होने के लिए कहा था? होशरों में नहीं रहती थी, कहाँ रहते हो? ये दर्द नहीं है, भारीपन सा महसूस हो रहा है, पीछे भारी सा है। दर्द नहीं हो रहा। दर्द तुम्हारा ऐसे होता था, फटता था, अब फट नहीं रहा है। पढ़ो और क्या क्या कष्ट। अपने आप को सामने वाले से छोटा महसूस करना, घबराहट होती थी, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहना भविष्य के बारे में, स्वयं से निर्णय न ले पाना, आत्मविश्वास कमजोर रह रहता था, पीसीओडी था और नाभि के आसपास कष्ट होते थे। छाती में चुभन, भारीपन, सिर में हमेशा भारीपन, आंखों में जलन व चुभन होती थी और अपने कष्टों को किसी से ना बोल पाना। ये भी था, अपने कष्ट किसी से ज़्यादा कहती भी नहीं थी, कष्ट होने के बाद भी है। स्वयं की अनुभूति बंद रहती थी, कोई बात को ठीक से समझ नहीं पाती थी। पागलपन की स्मृतियाँ सक्रिय थी, पागलों जैसी बैठे बैठे अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अब एकदम अच्छे खड़े हो, पीछे से सांस निकाल लीजिए, शू फेंक दिया जाए निकाल सिर से। आँख बंद करके 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अच्छा, प्रहार धूमावती सक्रिय। आँख खोलो, अपना कमर 3 बार खींचो। आप उठ बैठ के चेक करो, सारा चेक करो, अब कोई कष्ट तो नहीं, सब चेक करिए, सब कुछ चेक करें अपने आप को। जो सारे कष्ट होते थे कोई कष्ट तो नहीं बचा। नहीं। खुश रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ जी। बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। आधा दुखी सी बिटिया से थी जो गई, अभी अच्छी है, अच्छी रहेगी। बेचारी खुद ही कष्ट में रहती थी, बच्ची है वो। अभी इससे बाद में फिर मिलेंगे हम, जिससे अभी मिले हैं हम, इससे फिर मिलेंगे। देखिए अपने कष्ट कितने भयानक भयानक कष्ट थे आपको। स्पाइन की नर्व दब रही थी, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, कूल्हों में गलन हो रही थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, पैरों में सुनपन, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, हड्डियाँ कमजोर हो रही थी, पैरों में तिरछापन आ रहा था, घुटनों में दर्द व कमजोरी आ रही थी। अब उठ बैठ के चेक करिए। जो बैठ उठ नहीं सकती तब बच्चों की तरह हो गई, जैसे बच्ची होती 5 साल की, ऐसे हो गई। ऐसे खुश रहिए, धन्यवाद बाबा जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ बेटा, प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। अब आपका कोई बहुत कष्ट तो बहुत नहीं? नहीं, अभी नहीं है कोई भी कष्ट। जब मैं आई थी ना, बहुत कष्ट थे मेरे को। कोई नहीं बेटा, आपके प्रार्थना संकल्प से सब नष्ट हो जाते हैं, है ना? सब नष्ट होते हैं, सारी गंदगी जाती है, आपके कष्ट सब जाते हैं। आपकी प्रार्थना बाबा ने सुनी, दरबार ने सुनी। ये तो गुरुओं का दरबार है। आप प्रार्थना करते हो और अच्छे होते हो, अपनी प्रार्थना से। गुरुजी, और मेरी माँ को ना बस मेरी शादी की टेंशन रहती है।
आंखें बंद करो बेटा आप। गहरे दुख की सभी स्मृतियां निकाल के नष्ट कर दो। प्रहार, अच्छा प्रहार, धूमावती सबकी। स्वयं का इनको चेहरा अपना जो अच्छा नहीं लगता था वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन खींच दीजिए कमर से 3 बार। आप ठीक है? कोई कष्ट कोई दुख तो नहीं? खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न। गुरुजी मेरे को ना रिश्ते आते हैं पर आते बहुत दूर दूर से हैं। क्या आते? रिश्ता बहुत आते अच्छा, हैं हाँ। पर आते दूर दूर से हैं। तो आप चाहते क्या नजदीक पास से हैं? हाँ मम्मी मेरी है ना वो बोलती बहुत दूर है। तो पास से रिश्ते आने लगेंगे, वो तो आपके संकल्प से हैं। ठीक है। आपकी शादी बहुत जल्दी होगी अब और नज़दीक होगी, ठीक है? खूब खुश रहो। आप किसी को देख के भय तो नहीं लग रहा बेटा आपको? देखो जरा चारों तरफ, किसी को देख के अंदर से भय आता था पहले, आप कोई भय तो नहीं आ रहा? नहीं। ठीक, खुश हो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त गुरुजी, रहिए। आपने तो हमारी 30 साल की समस्या हल करी है। सब बाबा की कृपा है, माँ की कृपा, हाँ, 30 साल हो आपकी गए प्रार्थना। थे। हाँ 30 साल हो गए थे, भटके हुए थे, किसी के पास इलाज नहीं हुआ। बहुत जानों के पास गए हम। जब मैं 15 साल का था, मेरी दादी एक बंगाली का जादू का पौआ उठा के ले आई घर पे। हाँ, तब से हमारे घर पे इतनी परेशानी थी कि एक ट्रेन और एक बस और एक हवाई जहाज, इतना उन्होंने मार मार के इतना भर लिया था, हमारे सगे रिश्तेदारों सब। और हमको दिखने भी लगे थे, जो भी दिखता था, जिसको बस और ट्रेन दिखती थी उसी को ही लेके चले जाते थे। हाँ, और उसकी 1 महीने के बाद मृत्यु हो जाती थी उसके जिसको ये दिखता था, जिसको भी हवाई जहाज ट्रेन या बस दिखती थी, उसकी मृत्यु हो जाती थी 1 माह के उसकी अंदर। मृत्यु हो जाती। हमको भी दिखनी चालू हो गया था। फिर हमने आपका यूट्यूब में चैनल में देखा, 6 महीने तक देखते रहे। तो अभी हमारे को 3 महीने ही हुए थे, पहले हम बंधन लेके गए थे, उस टाइम से फिर सपने में आने बंद हो गए जब बंधन लेके गए तो उसके बाद अब आप गुरुओं के दरबार से जुड़े हैं, हाँ जी। अब किसी की हैसियत नहीं है जो आपको छू भी सके, आपको या आपके परिवार को। और गुरुजी कोई प्रॉपर्टी के लिए पूछना था कि हमारे पुराने जो, हम पहले पंजाब से थे, अभी हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक शेषनाग की जगह, तो जब हम उनको मिलने के लिए जाते तो वो बोलते हैं कि इधर तुम्हारे बड़े बडेरे हैं, इनको मत्था टेको। तो एक हमारे बाप ने प्रॉपर्टी लिए वाली है, तो उसके अंदर एक दरगाह की पीर की जगह है। हाँ, उसके अब लिए बेटा पूछना था। हाँ, केवल एक सिद्ध हवन जो दरबार बताता है, हाँ जी। सभी के संपत्ति का जितनी है सबका संकल्प लेकर के कर देना है, हाँ जी। सब शुद्धि। फिर चाहे जैसे चाहिए वैसा सदुपयोग करिए, है ना? हाँ जी। जैसे शरीर में गांठें बनना शुरू हो गई थी, हाँ जी। शरीर में गांठें बनने की स्मृतियाँ भी आपके यहाँ थी, गांठें बन जाना शरीर में, जगह जगह से गांठें बनना, वो स्मृति भी नष्ट हो गई। और बाबा जी मेरे को ना सिर पे बहुत वो जो आत्मा थी ना, मेरे सिर पे बहुत बैठी थी। मेरे को बच्चों को गालियाँ निकालने का, आत्महत्या करने का बहुत मन करता था। बहुत 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 और हमारी एक बच्ची भी है, उन्होंने आत्महत्या करवा के मार दिया उसको। हाँ, तो अभी तो जब हमारा इधर हवन हो रहा था बाबा जी के पास, तो मेरी घरवाली ने बैठे वाली थी, तो उसको देखा कि भोले शंकर जी आए, बस और ट्रेन और हेलीकॉप्टर जो भी था तीनों उड़ा के ले गए और ऊपर जाके जला दिया उन्होंने। खत्म हो गए सब। खत्म हो गया। और जो हमारे थे उनकी सबकी वो हो गई। सब तो खतरनाक तंत्र थे बेटा, वो सब टोने टोटके टाइप के। बंगाल का जादू था, बंगाल का कोई भी जादू नहीं था, तोड़ वो सकता। किसी को काटने की हैसियत नहीं धरती में यार। ना वो जिसके पास भी जाते थे बोलते थे कि अगर तुम्हारे को गुरु नानक बचा लेगा तो ठीक है, बाबा दीप हाँ, सिंह तो बचा गुरु नानक लेगा। देव का अंश यहाँ भी विराजमान, हर जगह पूर्ण गुरु बैठे। हाँ, तो कहते पाठ करते जो अभी तक पाठ के सारे आए, लेकिन हल किसी ने नहीं करा, कोई नहीं मिला हमको। गुरु नानक देव का भी आशीर्वाद इस दरबार में है, आप सबके लिए है। हाँ, नहीं हो तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? यही तो प्रमाण है, उनके होने गए तो गुरुओं का दरबार है।
और गुरुदेव मेरा सिर में ना इन्होंने बहुत बारी करा, एक सिर पे बैठा था, एक कुत्ता पेड़ पे बैठा था, एक पीठ पे बैठा था, एक टांगों में बैठा था, कुछ ना कुछ करते रहते थे। बहुत खतरनाक तंत्र था वो, जो नष्ट हुआ। अब मेरे को दिखते भी थी, ट्रेन भी दिखती थी, बस भी दिखती थी। ऐसे बंधा हुआ था पूरा सिर, चेहरा भयानक रूप से बंधा था। अब पति पत्नी दोनों हथेली पकड़ो एक दूसरे की, आँखें बंद करो, अपने विवाह का समय याद करो। प्रहार, अपनी दादी को याद करो। प्रहार, अपनी धर्मपत्नी को और धर्मपत्नी आपकी, आपको, दोनों लोग एक दूसरे को ध्यान करें। प्रवेश, दिशा, मैत्री, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः इतना शिवाय। खतरनाक था। चिपका हुआ था पूरे शरीर पे, कंधे पे, जकड़ के। दोनों हथेलियां आपस रगड़ो, अपनी अपनी आंखों पे रखो। इन सभी लोगों को मेरी सृष्टि में शामिल किया जाए, दैत्यों से मनुष्यों में लाया जाए, कुंडलिनी सक्रिय कर दी जाए। अब एक दूसरे को देखिए, पति पत्नी आपस में। आप देख के अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? अब कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है। पहले से बाबा जी इतना गुस्सा आता था, मुझे देख के इतना चिढ़ाते थे, बोलते तुम मेरी आंखों के सामने भी ना नजर आना, तुम बस कारोबार में लगे रहो। बच्चों को इतना डांटना, इतना मारना, इतना दुखी हो गए थे। वैसे आपकी कृपा होगी बाबा जी, धन्यवाद हो गए। खुश रहो बेटा, आप खूब प्रेमी प्रेम है दरबार में। बच्चों को अब भी कोई बोलना कुछ तुम ऐसा करो वैसा करो, हैं बच्चे भी बहुत दुखी हुए थे, पढ़ने को मन नहीं करता था बच्चों को। अब इतना सब पैसा बच्चों में खूब पढ़ने का मन कर रहा है, खूब पढ़ाई करेंगे, खूब अध्ययन करेंगे, खूब आगे जाएंगे। हाँ, खुश रहो। बाबा जी मेरे सपने में मेरी शादी भी बहुत ये आत्मा करवाती थी। हाँ, वही गठबंधन था। अब देखो क्या था, अभी जो चीज़ देखी दरबार ने दिखाई आपके विवाह के समय, हाँ जी। फिर जो दादी को दिखाया ना आपको, बहुत खतरनाक वो करके आई थी, अच्छा। और उसी चक्कर में खुद भी चली गई। और एक विधवा लेडीज थी, उसकी आत्मा मेरे साथ आके सो जाती थी और काम वासना करती थी। गंदगी करती थी बेटा, सब हरकतें करती थी। अब कुछ भी नहीं, अब आप देख सकते हैं आँख बंद करके, कुछ भी कहीं नहीं है, कोई स्मृति नहीं। चेक कर लीजिए। काम वासना उसने पूरे परिवार को फैला दिया था। अब देखिए किसी में कोई काम वासना आ रही, पूरा परिवार आंखें बंद करे। कोई कामुक विचार, एक भी गंदा विचार, काम वासना, कामुकता का किसी में आ रहा है? गंदा से गंदा देखने सोचने की कोशिश करो, देखो सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कुछ गंदा? जो सब पहले होता था कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, अभी आपका चेहरा नजर आ रहा है। अब कुछ नहीं देख सकेंगे, अब किसी को कुछ नहीं। क्यों? भोलेनाथ की माँ की कृपा है। बाबा जी मेरा सिर काम रहा है अभी, तो सिर भारी भारी लग रहा है, और टांगे नीचे, यहाँ से तो दर्द गायब होगी और नीचे से और करंट जैसे झटके अब आप लग रहे दोनों उठ बैठ, आँख खोलिए, अब उठ बैठ के चेक करिए दोनों। मोबाइल हटा दीजिए। अच्छा, प्राण, धूमावती सक्रिय। अब ऐसे बन गए बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते 5 साल के। आप भी, आपकी पत्नी भी उठ बैठ नहीं सकते थे, ऐसे कर रहे जैसे अभी आप लोग। हैं। हाँ जी, ये नहीं कर सकते थे, आपकी पत्नी तो कर ही नहीं सकती थी। नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी सब आप अच्छे, फर्स्ट क्लास। खुश रहिए, खुश रहिए। फैल रही धीरे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बच्चों, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। देखो तीनों बच्चों के कष्ट कैसे कैसे होते थे, तीनों में कॉमन। एक पागलपन सा आ रहा था धीरे धीरे। बच्चों को बड़ा किया जाए इनकी शरीर के अनुसार, वीर नाश कराने की स्मृतियां नष्ट कर दी। शुद्धि। पढ़ाई से उच्चाटन हो रही थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधला बना रहा था, मुंह से बदबू आती थी, चेस्ट में फटन व दर्द,
हृदय पूरा पंप नहीं करता था, पूरा शरीर बंधा बंधा सा लगता था, रक्त दूषित हो रहा था, हाइपर एक्टिव रहना, हाथ पैर कमजोर हो रहे थे, दर्द बना रहता था, दुर्घटना कराने वाली ये स्मृतियाँ थी, लोगों से चिड़चिड़ापन रहना, ड्रग्स कराने वाली ये स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली ये स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध आता था, प्राइवेट पार्ट में कष्ट होता था, प्रोस्टेट में सूजन, पौरुष ग्रंथि में लकवा की स्मृतियाँ थी, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती थी, सुनकर पूरी बात न समझ पाना, बाइक से स्टंट कराने की इच्छा की स्मृतियाँ थी, और माइग्रेन का पेन होता था। तीनों भाई एक दूसरे के हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो। इनका जो मस्तिष्क चुरा के ले गए सूक्ष्म, वापस छीन लिया जाए उनसे। शिव शुद्धि तीनों को वापस किया जाए ताकि बुद्धि काम करे इनकी, लगा दे जाए मस्तिष्क। पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, ईश्वर शक्ति बढ़ा दी जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। नपुंसक बना रही थी जो स्मृति वो नष्ट कर दी जाए। प्रहार इनका जो वीर नाश कराती थी वो स्मृतियाँ नष्ट करा दी। प्रहार शुद्धि अच्छी वाली, इनकी जो अच्छी अच्छी स्मृतियाँ पूरे सृष्टि से लाई जाए, जो बाहर है शुद्धि, जो चुरा के ले जाई गई, जो बच्चों की बुद्धि नहीं काम करने दी, शिव सब प्रवेश कराई जाए, फैला दी जाए पूरे। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके स्थिर शरीर पीछे करके पुरुष शरीर आगे लाए। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए, तीन बार ओम नमः शिवाय। गुरु नानक देव से हाथ जोड़ के क्षमा मांगिए कि हमने गलत पूजा पाठ किया, आपका ध्यान नहीं रखा, उसके लिए हमें क्षमा किया जाए। हम सदैव आपकी अरदास करेंगे और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे। गलत पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करेंगे। खुश रहिए। जो गुरुद्वारे जाने का इनका बच्चों का मन नहीं करता था वो स्मृति नष्ट कर दिया। प्रहार आगे लाया जाए से जिन्हें गुरुद्वारे जाना है और मत्था टेकना है, सक्रिय पूरे परिवार में। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अब अपना अपना बंधन तीन बार खींच दो ओम नमः शिवाय बोल के। ये बच्चे जबरदस्ती में गुरुद्वारे जाते थे, अपने मन से गुरुद्वारे जाने का मन नहीं होता था। क्या लगता था? क्यों जाने का मन नहीं करता था पता है? हाँ? नहीं पता गुरुजी। अब अच्छा लग रहा है तुम लोगों को तीनों को? हाँ गुरुजी। आपको पढ़ने का मन कर रहा है? हाँ गुरुजी। लग रहा है पढ़ोगे अब खूब? यस हाँ? यस। मम्मी पापा की तरफ देखो, बहनों की तरफ अच्छा लग रहा है देख के? हाँ गुरुजी। कोई गंदा विचार तो नहीं आ रहा अब? नहीं नहीं। हाँ, पापा को आगे करो। बड़ी वाली लड़की ओ बिटिया को लाओ, बड़ी वाली को जो ये जो पीछे खड़ी उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ इसको लाओ। हाँ बेटा आप आंखें बंद करो। ओम। अच्छा हटा दिया जाए। धूमावती सक्रिय। गुरु नानक देव को प्रणाम करके और प्रार्थना करो कि हम हमेशा आपकी आराधना करेंगे। इसकी योनि से निकाल गई गंदगी, नष्ट कर दी, चीर के निकाल दिया जाए बाहर। जो सूक्ष्म चेहरा जला अच्छा कर दिया जाए और बड़ा किया जाए इसको।
उम्र के अनुसार से कुछ उसका बड़ा किया जाए। शुद्धि, कालिमा हटा दी जाए, हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए। बूढ़ा बनाने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। जो गले में फंसा हुआ है गंदगी बाहर निकाली जाए, प्राण फाड़ के बाहर निकाल दी जाए, सेवकाओं खिला दी जाए। शुद्धि। अब 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन 3 बार खींचो, अपना थोक निकल के देखो। अब जो गले में फंसा फंसा सा लगता था, अब कुछ फंसा तो नहीं गले में, खुल गया गला। बहुत गंदगी होती तुम्हारे साथ, बहुत गंदगी होती थी। अब अच्छा फील कर रहे हो? बिल्कुल पूरी तरह खुश हो। अभी क्या था इन बच्चों में इनकी गुरुद्वारे जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। बाबा जी खेलते थे गुरुद्वारे में, मत्था ना कह तो रहा हूँ, इनकी पिटते थे ना वहाँ जाके, हाँ। तो इनकी जाने की इच्छा नहीं। जो गंदगी थी वो जानती थी गुरुद्वारे जाएंगे तो पिटेंगे, तो इसलिए वो इनकी जाने की मन से इच्छा नहीं होती थी। जबरदस्ती ले जाओ तो ले जाओ, वहाँ जाके पिटते थे खूब। ये मस्ती मारते थे, खेलते थे वहाँ पर। हाँ वही बात। भजन वाणी में ध्यान ही नहीं देते थे। ना इनका मतलब ही नहीं था, इनको गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं था। बाबा बच्चे जी क्या ये करते हैं? गाड़ी मांग रहे थे, मोटरसाइकिल, अभी दिलाई के ना दिलाई इनको। अब आप कुछ भी करो, अब सब अच्छा है। अब गुरुओं का प्रकाश है खूब, बस हमेशा ध्यान रखो, उनकी पूजा आराधना करो, खूब गुरुद्वारे जाओ, खूब भजन करो। हाँ, हाँ जी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। बाबा जी ये हमारी बच्ची थी। ये तो पागल हो रही थी, हाँ ये तो पूरी सिर्री एकदम कुछ नहीं, इसे तो इसका तो खा गए थे दिमाग पूरा। हाँ, तो जो मैं तुम्हें बोल रहे थे कि वो काम वासना वाली लेडीज जाती थी, जिस दिन ये घर आती थी उसी दिन ये बाहर भाग जाती थी। अभी देखो क्या था, ये बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है तीनों का, उसमें क्या लिखा है? आपने बाइक की बात की ना, बाइक मांग रहे हैं तो क्या लिखा है नीचे? बाइक से स्टंट करने की इच्छा कराने वाली स्मृतियाँ थी। इनको लगता था यूं उड़ाएं और एक पहिए पे चलाएं, हाथ छोड़ के गाड़ी पे खड़े हो जाए, ये आता था इन सब में। मतलब मारने वाली, इसको एक्सीडेंट कराओ मार दो, समझ गए? चलिए खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। कल महावन करिए दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है, उसमें 3 लोग रहेंगे। जय जय राधा रमण